55-60 साल की एज के बाद लोग समझते हैं कि उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। मगर रिटायरमेंट जो है वो मैं समझता हूँ कि रिटायरमेंट वाला वर्ड ही ठीक नहीं है। किस चीज़ से रिटायर हो रहे हैं हम? रिटायरमेंट तो इंसान को ख़त्म कर देती है। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो 55, 60, 65, 70 साल की जो ब्रैकेट में जो लोग पहुँच चुके हैं वो क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से वो अपनी जो लाइफ है उसको भरपूर तरीके से गुजार सकें। रिटायरमेंट वाला जो वर्ड है वो अपनी लाइफ से निकाल दें। तो इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ जो उनके बड़े काम की होगी, और आखिर तक सुनिएगा ताकि वो फ़ायदा उठा सकें सब लोग जो इस ब्रैकेट में आने वाले हैं या जो आ चुके हैं। बल्कि मेरा मशवरा है कि जो अभी 50s और 45 की एज में हैं वो भी सुने इसको, ताकि वो जब पहुँचे उस पॉइंट तक तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो और उनके जहन में प्लान हो कि उन्हें करना क्या है। रिटायरमेंट जो है एक बहुत ही अ, गलत वर्ड है मैं समझता हूँ। क्या रिटायरमेंट होती है? इंसान पूरी ज़िंदगी काम करे। काम का मतलब ये नहीं कि वो मेहनत मजदूरी करे या कोई मशक्क़त करे या ज़हनी दबाव में काम करे। अच्छे तरीके से काम हो सकता है। काम तो वैसे मैं समझता हूँ वही होना चाहिए इंसान की लाइफ में या जो वो काम करे। बल्कि यंगस्टर्स को भी मैं कहूँगा, मशवरा दूंगा कि काम वही करें और उसी फील्ड में जाएं, उसी काम को अपनी ज़िंदगी का माश का ज़रिया बनाएं जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप जो आपका पैशन हो। क्योंकि पैशन के बगैर जो है ना वो काम एक मशीन बन जाता है इंसान। कोई फुलफिलमेंट नहीं होती है सर। वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, घर आता है, खाता पीता है, फैमिली के साथ टाइम देता है, फिर सुबह निकल जाता है काम पे। कोई उसमें कुछ उसको अचीवमेंट नहीं मिलती, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, कोई ज़हनी सुकून नहीं मिलता, ना वो खुश होता है अपनी लाइफ से, अपने काम से। तो ऐसे काम का क्या फ़ायदा, ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जिसमें इंसान खुश ना हो। मैं समझता हूँ कि काम वही हो जो आपका पैशन हो। पैसा कमाना तो साइड इफेक्ट होता है। हर पैशन के जरिए आप बंदा का पैसा कमा सकता है। वो जब उस पर काम करता है तो विद टाइम जो है वो उससे वो रिटर्न हासिल कर लेता है। जैसा कि मैंने कहा कि जो लोग 45 प्लस होने वाले हैं या जो 50 हो चुके हैं या जो 55 हो चुके हैं, 65, 75 जो एज हो चुकी है, इट्स नेवर टू लेट, इट्स यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न समथिंग न्यू। आप मरते दम तक सीख सकते हैं अगर आप चाहें तो। बल्कि इंसान को सीखते रहना चाहिए मैं समझता हूँ। अपने वक्त के जो दौर हम गुजर रहा है हमारा, उसमें तो बहुत ज़रूरी हो गया, लाजमी हो गया है कि हम सीखें। हम कॉन्स्टेंटली लर्निंग फेज से गुजरते रहें, वरना हम आउटडेट हो जाएंगे और हम अपने जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन, उससे हम हमारा जो डिवाइड है, गैप जो है बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो लर्निंग फेज है इंसान की लाइफ का, जो पहले भी ज़रूरी था और अब काफ़ी क्रूशल और क्रिटिकल हो गया है। उस लर्निंग फेज को कभी भी ना छोड़ें। कॉन्स्टेंटली सीखते रहें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ये मशवरा सबके लिए है, चाहे वो यंगस्टर्स हों, मिडिल एज में हों या ओल्ड एज में हों। अपने ऊपर ज़रूर इन्वेस्ट करें, स्किल्स सीखें, सॉफ्ट स्किल्स सीखें। और अगर आप यंग हैं तो उस काम की तरफ आएँ जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छा लगता हो। और अगर आप मिडिल एज में हैं तो आप प्लान करना शुरू करें कि आप अगर जो रिटायरमेंट का जो फेज जिसे कहते हैं, जो कि मैं रिटायरमेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसको आप अपनी लाइफ का सेकंड पार्ट या रीस्टार्ट कह सकते हैं आप पूरी लाइफ का। उस फेज में आके 50 और 50 के बियॉन्ड जो जो आपकी, अगर आपने कुछ मिस कर दी है अपनी लाइफ में या जो आपकी जो ख्वाहिशात थी जो पहले करनी थी आपको, अगर आप नहीं अचीव कर सके तो अभी भी देर नहीं हुई। आप उसको रिविजिट करें, अपने गोल्स को, अपने प्लान्स को, और उनको जो है आप
देखें, बल्कि अपनी माज़ी में जाके सोचें कि आप किन चीज़ों से आप इंस्पायर्ड थे, क्या चीज़ें आपको पसंद थी। अपनी जवानी का दौर याद करें, अपनी नोटबुक्स निकालें जहाँ पे आपने उसकी एंट्रियाँ की थी, अपनी प्लान्स की, अपने गोल्स की, अपनी अचीवमेंट्स की, जो आपने सोचा था कि हम 20 साल बाद ये करूँगा, 10 साल बाद ये करूँगा। तो उसको ज़रा रिविज़िट करें उन चीज़ों को, ताकि आप अपने आप को सही सिमत की तरफ गामज़न कर सकें। उस रिविज़िट के बाद आप जो है ना एक दोबारा से उस गोल को सोचेंगे तो आपके ज़हन में बहुत सारे ख़्यालात आएँगे जो आपने मिस कर दिए। मुख्तलिफ़ मजबूरियों की वजह से, या जो उस वक़्त के हालात थे आपके, वो तो गुज़र गए मामला। मगर आपके आगे पूरी ज़िंदगी बाकी है, जितनी भी है वो बाकी है। तो उसको एवरीडे उसको आप फुलफ़िल करें उन चीज़ों को जो समझते थे कि जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी उस ज़माने में। और अब आपके पास टाइम भी हो सकता है आ जाए, ईज़िली अवेलेबल हो जाए। और वो जो आपके पास इन्वेस्टमेंट्स के इश्यूज़ थे, या जो फाइनेंशियल इश्यूज़ थे उन चीज़ों को अचीव करने के लिए, वो भी आपके पास क्वाइट पॉसिबल है कि अब आ चुके हों। तो अब आप उस पे ध्यान दें और अपने प्लान पे चलना शुरू हो जाएँ। उसको विजुअलाइज़ करना शुरू कर दें। विजुअलाइज़ेशन की पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और उसको जब आप सोचते हैं, देखते हैं, ख़्याल करते हैं उसके बारे में, उसके उस चीज़ को आप अगर आप सोच सकते हैं और ज़हन में देख सकते हैं अपने ख्वाब में या अपने विजुअलाइज़ेशन के अंदर, तो वो आप अचीव भी कर सकते हैं। पहला पहला जो स्टेप होता है वो सोच होती है। तो वो सोच आना बहुत ज़रूरी है आपके ज़हन में, जो आपको सही सिमत पे ले जाए, जो आपके नेचर से मुताबिकत रखती हो। हर इंसान की सोच अलग होती है, हर एक का गोल अलग होता है। हर एक का गोल पैसा कमाना नहीं होता, और सिर्फ पैसा कमाना ही गोल होना जो है ना, हर चीज़ पैसा नहीं खरीद सकता। और सही मानों में वही अमीर है, मैं समझता हूँ, जिसके पास वो चीज़ें हैं जो पैसा नहीं खरीद सकता। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी है वो सेहत है हमारे पास। उससे बड़ी कोई चीज़, उससे बड़ी कोई नेमत का कोई सोच भी नहीं सकता मेरे नज़र में। क्योंकि अगर आपकी सेहत नहीं है आपके पास, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। सारा पैसा, सारी दौलत आपके किसी काम की नहीं है, अगर आप अपना खाना ना खा सकें जो आपका दिल चाहे, आप वहाँ ना जा सकें जहाँ आपका दिल चाहे, आप वो ना पहन सकें जो आपका दिल चाहे, आप वो ना कर सकें जो आपका दिल चाहे। तो ये तो अल्लाह की नेमतें हैं जो हमारे पास हैं, जिन्हें हम शुमार भी नहीं करते, सोचते भी नहीं। छोटी छोटी चीज़ें जो हमें नज़र भी नहीं आती, वो अगर एक दिन के लिए या चंद मिनटों के लिए भी बंद हो जाए तो हमारा हाल ख़राब हो जाए। तो सबसे पहला काम तो अल्लाह का शुक्र अदा करना है हर हाल में। जो भी कुछ उसने दिया है सोच समझ के दिया है, हमारी बेहतरी के लिए दिया है। तो उसकी दी हुई चीज़, उसके फैसलों के आगे सर झुका देना ही बेहतर है इंसान के हक में, वरना वो कहीं का नहीं रहता। तो मेन थीम ये है इस वीडियो की कि आप लोग उस रास्ते पे चलें जो आपको फुलफिलमेंट दे, सुकून दे। और आपकी जो प्लान्स थे प्रीवियस, उसको आप एक्टिवेट करें। और अगर कोई प्रीवियस प्लान नहीं थे या जहन में नहीं आ रहे, तो प्लान बनाएं। सबसे अहम बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉलेज से, बल्कि मैं समझता हूँ कि हर इंसान जो 50-60 इयर्स प्लस कर चुका है, वो एक ऐसी किताब है जो जब वो मरता है तो समझ लो कि एक लाइब्रेरी जल जाती है। तो हमारी यंगर जनरेशन को तो बहुत ज़रूरत है इस वक्त ऐसे मेंटर्स की, ऐसे ज़बरदस्त किस्म के एक्सपीरियंस होल्डर्स की, जो उनको अच्छे मशवरे दे, गाइडेंस दे। तो ऑनलाइन काम के अंदर जो मैंने अब तक देखा है, और जो देखने के बाद काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने फैसला किया कि जो काम मुझे सूट करता है, वो यूट्यूब पे आके वीडियोस बनाना और लोगों को गाइडेंस देना, उनको मोटिवेट करना, उनको एक रास्ता दिखाना। इस तरह और लोग भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं इसी पैटर्न पे। हर एक का अपना तरीका है, अपना स्टाइल है। और मैं चाहूँगा अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है
तो प्लीज़ उसको लाइक करें, और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें इसी तरह का कंटेंट और इससे मिलता जुलता। और इसके अलावा भी कंटेंट फिक्स नहीं है मेरे पास, मुख्तलिफ चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ मूड के हिसाब से। तो आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छा लगेगा, हौसला अफजाई होगी, क्योंकि ये मेहनत तलब काम है। सोच के प्लान करके एक तरीके से हमें सोचना होता है कि हमें किस तरह गाइड करना है किसी को, तो उसकी एक बड़ी प्लानिंग होती है। तो आप लोगों का जो है ना ये सपोर्ट अच्छी रहेगी। और खैर, आप लोग करेंगे सब्सक्राइब तो बड़ी खुशी होगी मुझे। तो ये था कि आप जो मेरी ख्वाहिश है कि ऐसे लोग जो अगर जिनके पास टाइम है और जो अभी सोचते हैं कि हम क्या करें, और जिनकी एज हो गई है 50-60, और जो 45 के हैं, जो आगे जाके ये प्लान कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ की स्ट्रगल्स, अपने मशवरे, जो हमने सीखा इस ज़िंदगी में, जो हमारी ज़िंदगी का निचोड़ है, अगर हम इसको वीडियो फॉर्मेट में ला के अपने यंगस्टर्स को वीडियो बना के दें, तो इससे बहुत लोगों का फ़ायदा होगा और बहुत से लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत से लोगों को गाइडेंस मिल जाएगी, और ये इसकी बहुत ज़रूरत है। तो इससे आपका अगर आपकी इनकम भी जनरेट हो तो उससे कोई हर्ज नहीं है, इसके थ्रू इनकम भी जनरेट होगी आपकी। और ये अच्छी बात है, रिटायरमेंट के बाद लोगों के पास, बहुत से लोगों के पास रिजर्व नहीं होता। और जितनी महंगाई चल रही है इस वक्त हर तरफ पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान आया हुआ है, तो इसको काबू करने का एक ही तरीका है कि आप मल्टीपल स्ट्रीम इनकम के जो है ना जनरेट करें। तो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग आएँ, मुख्तलिफ काम कर सकते हैं आप उस पे, ऑनलाइन कोई मस्ट नहीं है यूट्यूब पे आना। मगर यूट्यूब का ये फ़ायदा है कि उसमें आपका जो कंटेंट है एक दफ़ा आपने बना लिया, तो जो मुझे अच्छी बात लगी है कि वो कॉन्स्टेंटली रोटेट करता रहेगा, अपने मामलात को लेके चलता रहेगा। तो उससे होगा ये कि आपकी इनकम जो है रिपीटेडली मल्टीप्लाई होती रहेगी, और उसकी वजह से आपको, चाहे आप सो रहे हों जाग रहे हों, अगर आपके पास सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, तो उससे जो एडसेंस, और इसके अलावा भी एडसेंस के अलावा भी अगर आप चाहें तो उसमें प्रमोशंस और जो कहते हैं ना स्पॉन्सरशिप्स ले सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों की। वो डिपेंड करता है कि क्या होता है उसके बाद। होता है कि आप एक दफ़ा रास्ता चुन लेंगे और चल पड़ेंगे, तो उसके बाद रास्ता खुद खुद ब खुद खुलता चला जाएगा। तो तवक्कल भी इसी का नाम है कि कोई चीज़ समझ में आ रही हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के उस पे चले जाना चाहिए, चल चल पड़ना चाहिए। बाकी जो होगा वो तो देखा जाएगा, कोशिश किए बगैर तो कुछ भी हासिल नहीं होता। और रिग्रेट से बेहतर है कि बंदा फेल हो जाए, बनस्बत रिग्रेट हो उसको कि मैंने वो ट्राई नहीं की चीज़। तो ये बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसकी तरफ आएँ, इस प्लान की तरफ, ताकि आप लोग भी किसी पॉइंट पे अपनी इनकम जनरेट कर सकें, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकें और लोगों का भला करें। नेक नीयती से काम करें, अच्छा मशवरा दें, अच्छी चीज़ें गाइड करें लोगों को, ताकि लोग भी आपको दुआ दें और आपसे मुस्तफ़ीद हों, और अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा, और आपको साथ साथ बाकी फ़वाइद भी हैं इसके। तो प्लीज़ इस पे आएँ, सोचें, और अगर यहाँ तक देख लिया है वीडियो को, तो अब तो सब्सक्राइब करना बनता है। तो मैं आप लोगों की सब्सक्रिप्शंस का वेट करूँगा, और कमेंट्स के अंदर अगर कमेंट्स आप देते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। कमेंट्स आने से मुझे आपकी जो फीडबैक मिलेगी, जो किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, वो आप मुझे बता सकते हैं। और कोई सवाल हो आपके जहन में तो आप सवाल कर सकते हैं। वीडियोस मैं बनाता रहूँगा मुख्तलिफ चीज़ों की, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर शेयर करें, और किसी काम की हो तो आगे बढ़ाएं इस तरह की बात। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।